मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांते महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्ति गाय संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसमें 141 नंबर की गाथा तो पाप के संबर की चर्चा यहाँ पर की गई। यानी पाप आश्रव के तुरंत बाद संबर पदार्थ का व्याख्यान किया तो यहाँ पाप आश्रव के रोकने रूप पाप संबर की चर्चा की। और उसमें स्पष्टीकरण ये है कि जो ज्ञानी धर्मात्मा हैं जिनकी परिणति में वास्तविक संबर प्रकट हुआ है, जो मोक्ष मार्ग रूप है, उनके जब अशुभ भाव नहीं होता तथापि उपयोग बहिर्लक्षी ही है, तब उस समय में जो शुभ भाव है और अशुभ का वहाँ निरोध है या अशुभ भाव वहाँ नहीं है तो वहाँ पाप का संबर कहने में आया। अज्ञानी कहे कि हमको जितना अशुभ से बचना हुआ उतना पाप का संबर हुआ तो यह बात लागू ही नहीं पड़ती, क्योंकि अज्ञानी के मिथ्यात्व का आश्रव निरंतर चल रहा है, इसलिए उसके पाप का संबर कहें ऐसा लागू ही नहीं होता। यहाँ अपनी चर्चा आई थी, उसके आगे अपन देखते हैं। संबर को मार्ग कहा है। देखो, मिथ्यात्व और राग का निरोध अर्थात उत्पत्ति नहीं होना, परिणति में मिथ्यात्व और राग की उत्पत्ति न होना और सम्यक दर्शन तथा वीतरागी परिणति की उत्पत्ति होना, वही एक संवर मार्ग है, वही मोक्ष मार्ग है। दूसरा कोई मार्ग है नहीं। कहाँ किसका मार्ग? पूर्ण परमात्म पद प्राप्त करने का मार्ग, मोक्ष मार्ग, पूर्ण मोक्ष दशा प्राप्त करने का मार्ग, वह शुभ अशुभ विकल्प, राग और निमित्त से हटकर स्वभाव पूर्णानंद की ओर का झुकाव, जितने अंश में दृष्टि होकर स्थिरता हुई उतने अंश मार्ग है। ये गंभीर बात है, देखना। पहले तो ये कहा कि मिथ्यात्व और राग का निरोध, यानी परिणति में मिथ्यात्व और राग की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम संबर कहा। यह संबर मार्ग रूप है, ये संबर मोक्ष का मार्ग है। अब कहा कि जिसने अपने स्वरूप को अपनी परिणति में मिथ्यात्व टालकर और अपने स्वरूप के भान द्वारा परिणति में उसका संचेतन और श्रद्धान प्रकट किया है, उसके जितना पूर्णानंद की ओर का झुकाव है उतने अंश में उसको दृष्टि है और स्थिरता है। और जितने अंश में स्थिरता है, जितनी परिणति में स्थिरता की परिणति है, उतने अंश मार्ग चल रहा है ना। तो दोनों धारा चल रही ज्ञानी को, ज्ञान धारा कर्म धारा, अथवा वीतराग परिणति यानी मोक्ष मार्ग भी चल रहा है और बंध भाव भी चल रहा है। तो जितने अंश स्थिरता है उतने अंश मोक्ष मार्ग का परिणमन है और शेष अंश अभी बंध भाव का परिणमन है। जिसे संयोग, अब देखो किसकी बात करी थी कि
शुभ अशुभ विकल्प राग और निमित्त से हटकर स्वभाव पूर्णानंद की ओर का झुकाव, जितने अंश में दृष्टि होकर स्थिरता हुई उतने अंश मार्ग है। अब स्पष्ट करते हैं कि जिसे संयोग और निमित्त के ऊपर का जोर है, जिसे मेरे संयोग सब शुभ हैं, प्रशस्त हैं, अथवा निमित्त हैं प्रशस्त, ऐसा जिसको उस निमित्तों का और उन संयोगों के प्रति का जोर है, वह वहाँ से दृष्टि नहीं हटाएगा। बहुत एकदम समझो, ये तकनीकी और लॉजिक वाली बात यहाँ पर है ना। अपने को लगता है कि आचार्य परमात्मा ने बताया है कि तुम स्वभाव से परिपूर्ण त्रिकाल एक रूप रहने वाले ज्ञान स्वरूपी चैतन्य तत्व हो, इसकी दृष्टि, इसकी रमणता, यही मोक्ष का मार्ग है। तो कहा अपने को समझ में तो आ गई बात। अब समझ में आ गई, फिर दृष्टि क्यों नहीं होती, है ना। ऐसा अपने को प्रश्न हो सकता है, होना भी चाहिए, क्योंकि जब सारा मार्ग स्पष्ट हो करके आचार्यों के अंतर हृदय को खोलकर गुरुदेव श्री ने अपने सामने रख दिया और अपन ने भी उसको बराबर समझाए, ऐसा नहीं कि सुन के चले गए, तो फिर भी दृष्टि क्यों नहीं होती। तो उसका यहाँ पर अपने सामने जवाब 4-5 पंक्ति में गुरुदेव ने रखा कि जब तक तुमको संयोगों का और निमित्त के ऊपर का जोर है, तो वह वहाँ से दृष्टि नहीं हटाएगा, है ना। तो संयोगों से दृष्टि हटे, शुभ परिणाम रागादि भावों से दृष्टि हटे, और राग को जानती हुई जो ज्ञान की एक समय की अवस्था, उससे दृष्टि हटे, तो यह अपना चैतन्य महाप्रभु दृष्टि में आए। सुबह ही आई थी ये विषय, सुबह यहीं से चर्चा प्रारंभ हुई थी। निमित्तों की का लक्ष्य छोड़कर, रागादि विकारी भावों का लक्ष्य छोड़कर, और एक समय की ज्ञान पर्याय जो रागादि को जानती हुई है उसका भी लक्ष्य छोड़कर, है ना। तो रागादि को जानती क्यों कहा कि वर्तमान में तो वो राग कोई वेदती पर्याय है ना। जो बहिर्मुक्ता है तो अंतर्मुक्ता हो जाए तो राग भी नहीं, राग को जानने का भाव भी नहीं। फिर वह जानने का भाव किसको है कि ये स्वयं को जानने का भाव है, स्वयं को जानती हुई पर्याय, आनंद को वेदती हुई पर्याय है, सम्यक दर्शन की पर्याय है, पवित्र पर्याय है। तो ये लॉजिक समझना है अपने को, कहाँ अपनी रुकावट कहाँ है कि संयोग और निमित्त के ऊपर जब तक जोर है तो वह वहाँ से दृष्टि नहीं हटा सकता। अपने को लगे कि यहाँ अशोकनगर में हम रहते हैं, सब बढ़िया चलता है और सब प्रकार की सुविधा है, मंदिर पास में है, अथवा गुरुदेव श्री का सारा स्पष्टीकरण जो है वो हम प्रतिदिन सुनते समझते हैं, सब प्रकार के संयोग बन गए हैं। अब ये संयोग सब अच्छे बन गए हैं, इसी पर दृष्टि है, इसी का जोर है कि सब संयोग अच्छे हैं, सब निमित्त अच्छे हैं। तो वो निमित्त और संयोगों पर जब तक जोर है तो उससे दृष्टि नहीं हटा सकता है, वहां से दृष्टि नहीं हटा पाएगा। और गया, और जिसे शुभ परिणाम में कोई लाभ की बुद्धि है वह अपनी पर्याय से बुद्धि नहीं हटाएगा। दोनों बातें आ गई। जिससे निमित्त और संयोग के ऊपर का जोर है वह वहां से दृष्टि नहीं हटाएगा, और जिसे शुभ परिणाम में कोई किंचित जरा सी भी लाभ की बुद्धि चलती है तो वह अपनी पर्याय से बुद्धि नहीं हटाएगा, लक्ष्य छोड़ेगा ही नहीं वहां से। क्यों नहीं छोड़ता लक्ष्य? क्यों ये उपयोग बहिर्मुक्ता को छोड़कर, निमित्त रागादि और पर्याय का लक्ष्य छोड़कर ये अपने स्वरूप के सन्मुख क्यों नहीं हो जाता? जबकि पता है
कि उपयोग की स्वसन्मुखता में ही तेरा कल्याण है। पता है ना ये बात, इस बात में कोई आशंका भी नहीं है। लेकिन ये बात में अभी दृढ़ता से स्वीकार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई प्रकार के जो संयोग और निमित्त बन रहे हैं, बनते हैं, उन पर जोर जाता है, या उनके लक्ष्य में होने वाला शुभ राग मददगार है, लाभ रूप है, वहाँ जोर जाता है। इसलिए ये उस राग पर से और उन संयोगों पर से दृष्टि हटा नहीं सकता, और वहाँ से दृष्टि छूटे बिना स्वसन्मुखता हो नहीं सकती, परिणति में संबर प्रकट हो नहीं सकता। गजब का लॉजिक है। देखो गलती कहाँ हो रही है। बार बार आते, कई बार ऐसे कोई फ़ोन से भी पूछते हैं, फिर दिक्कत क्या आ रही है? तो ये बड़ी दिक्कत है। देखो दोबारा पढ़ते हैं, ये तो बहुत गंभीर न्याय रखा है सामने। जिसे संयोग और निमित्त के ऊपर का जोर है, वह वहाँ से दृष्टि नहीं हटाएगा, और जिसे शुभ परिणाम में कोई लाभ की बुद्धि है, वह अपनी पर्याय से बुद्धि नहीं हटाएगा। जिसे अपने अतिरिक्त, अब और साफ बात, अपना यह चैतन्य भगवान स्वयं, यह परमात्मा स्वरूप, इसके अतिरिक्त कोई पर चीज, कोई भी पर चीज, देव शास्त्र गुरु उनका उपदेश, जिन धर्म जिनायतन, कोई भी पर चीज वह मेरे किसी भी कार्य में लाभ या मदद करती है, ऐसी दृष्टि है तो संयोग से नहीं हटेगा। खुलासा किया उसी 2 पंक्ति में जो बात कही थी, उसी का स्पष्टीकरण अच्छे से समझने की बात है न। कोई देव शास्त्र गुरु, गुरुदेव श्री, उनका उपदेश, उनका ये वर्ड टू वर्ड प्रवचन का जो अपने को मिल गया है संयोग में निमित्त रूप, उस पर यदि तेरे को ऐसा लगता है कि ये मदद करेगा, तो उधर से दृष्टि नहीं हटा पाएगा। और आगे ऐसी दृष्टि है तो संयोग से नहीं हटेगा, और जिसे अपने परिणाम में शुभ राग की मंदता हो, उससे लाभ मानेगा। अब देखो व्यवस्था ये है कि जिसको अपने आत्महित करने के लिए किंचित भी अंदर में भाव, जिज्ञासा, धगस ऐसी अंदर में जागृत हुई है, हम अपने इस भव में, इस मनुष्य भव को प्राप्त करके सच्चे उपदेश मिला, उसके सच्चे उपदेश को समझकर हम अपने आत्मा का हित करें, ऐसी जो जिज्ञासा अंदर में जागृत हुई, तो यहाँ पर नियम से राग मंद होता है। तीव्र राग में ये ऐसा भाव ही खड़ा नहीं होता, और जब ये भाव खड़ा होता है तब राग तीव्र नहीं रहता। दोनों बात समझना। तीव्र राग के काल में ये इसको भाव उत्पन्न नहीं होगा कि मुझे आत्महित करना है, और अब पलटकर जिसे आत्महित करने की जरा सी भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, उसके फिर राग तीव्र रह नहीं सकता पर्याय में, तो राग मंद होगा। अब ये जो मंद राग है, इससे लाभ होएगा, तो वो उस परिणाम से कैसे हटेगा? यहां गाड़ी अटकी, सारी समस्या यहां समझो खड़ी हुई है। बस ये 2 बिंदु है। फिर वो राग की पर्याय, अरे राग की पर्याय जब राग ही नहीं रहेगा तो पर्याय भी क्यों रहेगी? पर्याय जब अंदर में झुक गई तो फिर वहां परिणति में राग भी कहाँ, न मंद न तीव्र। कितना स्पष्ट है देखो। जिसे अपने परिणाम में शुभ राग की मंदता हो, अब मंदता तो होगी होगी। अभी अपन सब यहाँ बैठे हैं तो क्या तीव्र राग चल रहा है क्या? मंद ही है ना। अब इस मंद राग में ये सही चल रहा है,
ऐसा तो होना ही चाहिए, इतना तो चाहिए ही चाहिए। इसमें ये लाभ रूप है, इससे मदद मिलती है, ये मदद करेगा आत्मा की प्राप्ति में, ये स्वरूप की संचेतना में ये मददगार होगा। ये स्वयं ने समझो, स्वयं ने जिज्ञासा होने पर भी, आत्मार्थिता का भाव जागृत होने पर भी इसने स्वयं बाधा खड़ी कर ली। देखो, जैसे अपने परिणाम में शुभ राग की मंदता हो, उससे लाभ मानेगा, उसे परिणाम से दृष्टि नहीं हटेगी, उसे कभी संवर नहीं होगा। कहो कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा का अर्थ है जब तक संयोगों और निमित्त पर जोर है, अथवा पर्याय में जो राग की मंदता का भाव है, ये लाभ रूप है, ये ठीक है, ये चलना चाहिए, उसे कभी संवर नहीं होगा। जब ये दोनों पर से जोर छूट जाएगा और जोर एक चैतन्य महाप्रभु अपने गायक इस अखंडानंद पर आएगा, तो ही वह उपयोग इधर को झुकेगा और वहां पर सम्यक दर्शन रूपी समझो सूर्य का, सम्यक भानु का उदय होगा। बहुत चर्चा गंभीर है। फिर आगे और कहा, देखो 527 पेज है, एक पेज छोड़कर, यह भगवान आत्मा, ये है ना, यह भगवान आत्मा निमित्त का प्रेम छोड़कर, पुण्य का आग्रह छोड़कर, दो शब्द लिए गुरुदेव ने, निमित्त का प्रेम छोड़कर, पुण्य का आग्रह छोड़कर, यानी शुभ भाव का आग्रह छोड़कर अपने स्वभाव की दृढ़ता में प्रवेश करे, वह एक ही मार्ग है और कोई मार्ग ही नहीं है। ये बात कही ना, ऊपर भी कही थी जहां अपन ने प्रारंभ किया कि मार्ग क्या है, कि मार्ग संवर, संवर ही मार्ग है। और संवर किसे कहा कि इस गायक भगवान का आलम्बन लेती हुई शुभ अशुभ भावों से विरक्त जो अपनी उपयोग परिणति है, वह संवर रूप है, क्योंकि उसने मिथ्यात्व और रागादि का आश्रव किया, आश्रव को का संवर किया, रोक दिया है। ये मार्ग है, एक ही मार्ग है, बस दूसरा कोई मार्ग तीन काल में नहीं है, कहीं नहीं। समो शरण जाएंगे तो तेरे निमित्त का प्रेम बता रहा है। हाँ, और देवगुरु सास की भक्ति न हो तो फिर काय के तुम आत्मार्थी। ठीक बात है तुम्हारी, आत्मार्थिता इसमें दिखती है, लेकिन इससे तेरे को आत्मा प्राप्त होगी, इस मूढ़ता में ये आत्मा से वंचित रह रहा है। आत्मार्थिता दिखेगी ऐसी, वो देवसास गुरु के निकट ही दिखेगा, लेकिन उससे हो जाएगा तो समझो ये अपना आचार्य भगवंतों का जितना भी उपदेश है वो हमने वास्तव में स्वीकार ही नहीं किया। ऐसा क्या, हम बात तो मानते नहीं, तो बात मानी नहीं। इसलिए कहा कि मार्ग तो वास्तव में संवर है। दया, दान, भक्ति, व्रत, विकल्प वह संवर नहीं है, वह मार्ग नहीं है, वह पुण्याश्रव है। 9 तत्वों की बात चलती है, 9 पदार्थों की, तो सबको सबके उनके खाते में रखना कि घालमेल करना, कि अनादि से घालमेल किया है, इसलिए तुझे तेरा यह जीव पदार्थ उस परिणति में प्राप्त नहीं होने से परिणति में संबंध निर्जरा प्रकट नहीं हुई घालमेल से। तो अब क्या करना कि अब जिस खाते का जो भाव है उस भाव को उस खाते में रखना। यही है ना 9 तत्वों के को भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व ही सम्यक दर्शन है। 13 नंबर की गाथा समय सार जी। बंद मार्ग है, पुण्य आश्रव है, बंद मार्ग है, वह मार्ग नहीं है। और यहाँ मार्ग मोक्ष का कहना है,
ये 9 पदार्थों का वर्णन जिनवाणी में, जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि में, द्वादशांग रूप रचनाओं में, आचार्यों की कृतियों में, सूत्रों में, टीकाओं में, ज्ञानियों के उपदेश और खुलासा में, ये 9 पदार्थों का विवरण तुम्हें 9 पदार्थों का भाव समझाने नहीं आया। ये तो 9 पदार्थों का यथार्थ रूप जानकर अपने स्वरूप का आलम्बन लेने वाले प्रयोजन के लिए ये प्रयोजन भूत तत्व कहे गए। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व ऐसे हैं। सबको जान लिया तो सबको जानना भी क्यों जानना? वो मसाले का डिब्बा होता है तो उसमें 6-8 कटोरी होती है, तो सब में कौन सी कटोरी में क्या है ये क्यों जानना? जान के परीक्षा देना है? क्यों जानना है भाई? जो अपना प्रयोजन है, जो पकवान बनाने का, जो भी बनाने का प्रयोजन, उस प्रयोजन के लिए जानना है कि जानने के लिए जानना है। तो ऐसा ही ये 9 पदार्थों का हिसाब किताब है। 9 पदार्थों का विवरण, वर्णन, उनका यथार्थ स्वरूप जिनवाणी में क्यों कहा गया है? एक चैतन्य तत्व के आलम्बन द्वारा परिणति में पवित्र भाव प्रकट करके पूर्ण पवित्रता की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए कहा है, और कोई उसका प्रयोजन है ही नहीं। इसके अलावा सब निष्प्रयोजन में डालो। कल शब्द आया था निष्प्रयोजन, सब निष्प्रयोजन है। देखो यहाँ मार्ग मोक्ष का कहना है। फिर एक गुरुदेव ने टॉलस्टॉय का एक उदाहरण लिया। तो गरीब व्यक्ति गया तो बोला मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे किसी से कुछ दिलाओ। तो टॉलस्टॉय ने कहा तुम्हारी आंख दे दो डॉक्टर 10 लाख रुपए दे देगा, हाथ दे दो 4 लाख दे देगा, पैर दे दो 2 लाख दे देगा। तो कहे नहीं हम तो गरीब हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। तेरे पास ये नहीं है तो दे नहीं ना ये ऐसा। तो कहते हैं ये तो गुरुदेव को याद आ गया। यहाँ तो कहते हैं मार्ग तो वास्तव में संवर है। अब गुरुदेव ने क्या याद किया देखो कि इस ग्रंथ की अंतिम गाथा की चर्चा यहाँ अपने सामने रखी। बात क्या चल रही है? मोक्ष मार्ग की बात चल रही है ना। जो कुछ चर्चा आती हो, जो चर्चा आती हो कि ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के नाम आते हों, उनकी 148 प्रकृतियों की बात आती हो, उनके स्थिति बंध की कितनी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति है उसकी बात आती हो। सब बातें आती क्यों हैं? कि मार्ग को स्पष्ट करने के लिए, है ना। ये मार्ग माने स्वरूप के आलम्बन से प्रगटने वाली पवित्रता को प्राप्त करना और पूर्ण पवित्रता की प्राप्ति के लिए आती है, और कोई प्रयोजन नहीं है। 9 तत्वों की बात कहो, 5 अस्थि काय की, 6 द्रव की, 7 तत्व की, 9 पदार्थ की, अथवा मार्ग में चलने वाले, मार्ग में जो नहीं आए वे क्यों भटक रहे हैं, और जो मार्ग में चल रहे हैं उनका क्या चल रहा है, वहाँ निमित्त क्या है, विकल्पों की क्या मर्यादा है। जितना वर्णन है वो वर्णन इसलिए नहीं है कि तुम उस वर्णन को जानो, और वर्णन इसलिए है कि तुम अपने आत्मा का आलम्बन लेकर पर्याय में पूर्णता की प्राप्ति करो। तो इसलिए गुरुदेव ने यहाँ 266 पृष्ठ यानी वो ग्रंथ के 266 पृष्ठ को खोला। मार्ग अर्थात परम वैराग्य करने के प्रति ढलती पारमेश्वरी परम आज्ञा। मार्ग माने क्या? अभी अपन ने पढ़ा ना लास्ट पेज पे कि यहाँ मार्ग मोक्ष का कहना है। अब उसी से जोड़ो यहाँ बात। मार्ग अर्थात परम वैराग्य करने के प्रति, करना माने परम वैराग्य की परिणति में प्राप्ति। परम वैराग्य माने पूर्ण भाव की, है ना। परम वैराग्य माने पूर्ण भाव, उसकी प्रति ढलती, उसको प्राप्त करने के प्रति, उस प्रयोजन के प्रति ढलती पारमेश्वरी परम आज्ञा। ये जनाज्ञा है कि अपने स्वरूप का, यानी वो अपन जो बात कहते हैं ना,
वीतराग स्वरूप का आलम्बन लेकर परिणति में वीतरागता प्रकट करके पूर्ण वीतराग भाव की प्राप्ति करना, ये जनाज्ञा है। तो उसी की बात है। देखो 173 गाथा की पहली टीका यानी टीका की पहली लाइन, 173 गाथा प्रश्न नंबर 266 नीचे की दो लाइन एकदम नीचे पेज पर बताते हैं। मार्ग अर्थात परम वैराग्य करने के प्रति ढलती पारमेश्वरी परम आज्ञा। लो परम आज्ञा सुनो, किसकी? परमात्मा की। कि निमित्त और राग से हटकर, आज कोई विषय ही ऐसा आया है, सुबह भी ये अभी भी ये, और मूल बात है, मूल बात निमित्त और राग से हटकर अपने स्वभाव में आना वह मार्ग है ना अमरचंद भाई? मार्ग भगवान की आज्ञा, परम वैराग्य। तो क्या कहा? विकल्प से, निमित्त से, संयोग से, भेद से हटकर अपने स्वभाव में ढलना। फिर 11वीं गाथा आ गई, है ना? व्यवहार ने सभी अभूतार्थ है, तो भूतार्थ सत साहिब की दृष्टि से सम्यक दर्शन होता है, यही बात है ना। वो आ गई यहाँ पर विकल्प से, निमित्त से, संयोग से। निमित्त संयोग पर पदार्थ, विकल्प असद्भुत व्यवहार का विषय, और भेद सद्भुत व्यवहार में आया। तो अपने स्वभाव में ढलना, इसका नाम मार्ग है। समझ में आई बात, है ना? फिर और भी लिया उनने, 154 गाथा को भी याद किया कि जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप होने के कारण निश्चय से चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। चारित्र किसे कहा? जीव स्वभाव में नियत, जीव स्वभाव में नियत लगा हुआ, उसमें रहा, रमता हुआ, उसमें ही एकाग्रवर्तता जो उपयोग है, उसका नाम चारित्र है। वही निश्चय से मोक्ष मार्ग है। देखो और आगे चलते हैं, 529 पेज आया इसमें हिंदी में। अकेला स्वयं चैतन्य प्रभु, उसका आश्रय लेकर जो चारित्र हुआ वही मोक्ष मार्ग। अब 154 गाथा का भाव आ गया। 173 की बात अपन ने देखी, पारमेश्वरी परम आज्ञा। फिर 154 गाथा याद की। अभी तो अपनी 141 चलती है ना, आएगी, ये सब गाथाएं आएंगी अभी। हाँ देखो, अकेला स्वयं चैतन्य प्रभु, उसका आश्रय लेकर जो चारित्र हुआ वही मोक्ष मार्ग है। लो चारित्र नाम क्या? कि तन्मयता। किसकी? के उपयोग की। किस में? के उपयोग स्वरूप में। उपयोग की, उपयोग स्वरूप में तन्मयता, वही चारित्र है, वही मोक्ष का मार्ग है। जितना ज्ञाता दृष्टा का स्वीकार आया, उसमें जितनी लीनता हो जाए, यानी दृष्टि पूर्वक की बात है ना, दृष्टि नहीं तो कुछ भी नहीं। क्योंकि प्रवचन सार में कहा चारित्रम खलु धम्मो और दंशन मूलो धम्मो, दो वाक्य आते हैं ना। ये जैन शासन के दो महा सिद्धांत हैं ये जैन शासन में। यानी कोई जैन हो और ये दो वाक्य न सुने हो, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। सामान्य बात करते हैं, आजकल की क्या हो जाए पता नहीं। फिर भी चारित्रम खलु धम्मो दंशन मूलो धम्मो, तो चारित्र का भाव जो कि वास्तव में मोक्ष मार्ग है, जो धर्म रूप है, वो धर्म रूप चारित्र दृष्टि पूर्वक होता है। उसका मूल सम्यक दर्शन है। दंशन मूलो धम्मो, दृष्टि पूर्वक की बात है। दृष्टि में तो जमा है कि चारित्रम खलु धम्मो, यह आत्मा है, ऐसा तो दृष्टि में आ गया है। और फिर लीनता हो जाए, बस वही मोक्ष मार्ग। चारित्र मोक्ष मार्ग बस एक ही, और धर्म का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान, दंशन मूलो धम्मो। ये तो पहले हुआ हो तो चारित्र का भाव जागृत उदित होगा, नहीं तो कहाँ होगा। क्योंकि चारित्र कहा किसे? ऊपर पढ़ा ना अपन ने, तन्मयता किसकी? उपयोग की। कहाँ? उपयोग स्वरूप में। अब उपयोग स्वरूप जो मैं चैतन्य वस्तु हूं, उसका पता ठिकाना मालूम नहीं, तो अब तन्मयता कहाँ करेगा?
कि संयोगों में, राग में, चारित्रम खलु धम्मो दंशन मूलो धम्मो। तो चारित्र ही वास्तव में धर्म है, लेकिन चारित्र का मूल, धर्म का मूल वह दर्शन नाम सम्यक दर्शन, अपने स्वरूप की दृष्टि, स्वभाव की प्रतीति और ज्ञान पश्चात स्वभाव में लीनता, यह एक ही चारित्र नाम, या चारित्र कहो कि मोक्ष का निश्चय चारित्र, एक ही मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया? ये कितना खुलासा किया, किस बात पर? गाथा क्या आई कि यहाँ अभी पाप के संबर का कथन करते हैं, निरूपण करते हैं। तो इसमें कहीं किसी को किसी प्रकार की भ्रांति न हो जाए कि हमें शुद्धता तो प्रकट हुई नहीं है, अभी हमें अपने शुद्ध स्वभाव की दृष्टि और उसका आस्वादन तो हुआ नहीं है, लेकिन हम जितना अशुभ से बचेंगे और शुभ में प्रवृत्ति होगी तो उतना हमारे पाप का संवर तो होगा ना, कि रुको सावधान, तुम्हें कोई पाप का संवर नहीं हुआ है, न होगा, न हो रहा। कब तक? कि जब तक मिथ्यात्व नहीं टला है और सम्यक्त प्रकट नहीं हुआ है। अंधेरा कब टलता है? कि प्रकाश प्रकट हो। प्रकाश प्रकट होता है तो अंधेरा होता ही नहीं। ऐसे ही सम्यक दर्शन मिथ्यात्व का हिसाब है। तो अभी मिथ्यात्व का आश्रव तो चल रहा है। अब मिथ्यात्व के आश्रव को बताओ आप कि कहाँ डालें? पाप आश्रम में डालें कि संबर में डालें? पाप आश्रव है। अब पाप आश्रव है तो उसे अशुभ का संबर माने अशुभ के रुकना हुआ ही कहाँ है? मिथ्यात्व रूपी महाअशुभ तो आ रहा है, और कदाचित कषाय की तीव्रता आदि नहीं होने से वो जो मंद कषाय के निमित्त से पुण्य आश्रव हो रहा है, लेकिन वो पुण्य आश्रव क्या जो पाप आश्रम में लिपट कर आया है, अब उसे संवर कैसे कह दें? तो अज्ञानी को कोई संवर नहीं। संवर जिसको प्रगटा है, संवर की मूल आगे अगली गाथा में। अब यहाँ संवर का सामान्य स्वरूप नाम यथार्थ स्वरूप कहते हैं। संवर यानी शुभ अशुभ भावों से विरक्त होकर अपने शुद्ध स्वभाव में उपयोग की दृष्टि और ज्ञप्ति नाम उसका आस्वादन और लीनता, तब वहाँ संवर का जन्म हुआ। ऐसे संवरवान को, ऐसा वह जीव भव्य जिसकी परिणति में ये संवर बरत रहा है, उसकी बहिर्मुखता में कदाचित अशुभ भाव नहीं है और शुभ भाव की वृत्ति है, तो उसे अशुभ का संवर कहने में आया है, अज्ञानी को नहीं। इसके लिए इतनी खुलासा है। 530 अपने यहाँ तो वजन अपना मार्ग वास्तव में कहो या खरेखर कहो, खरेखर कहो या निश्चय से कहो, एक ही बात। निश्चय से, वास्तव में, यथार्थया, खरेखर, मार्ग वही संवरह ही का वास्तव में अर्थ किया ना। मोक्ष मार्ग संवर ही है, ही कहा, ही का अर्थ किया वास्तव में, ही है ना। तो अन्य का निषेध और यथार्थ का मंडन और उनका खंडन। वास्तव में ठीक है, खरेखर कहो, वास्तव कहो, यथार्थ कहो, मार्गो ही संवरा, इतना शब्द संस्कृत में है। इसी गाथा की टीका में है, मार्गो ही संवरा। समझ में आया? पहले दो शब्द ये रखे, फिर कहा अनंतरत्वात् पापस्य एव संवरा आख्यानम एतत्, पश्चात मार्गो ही संवरा, इतना कहा। फिर कहा निश्चयात्मा ही खलु निश्चय यथार्थ वस्तु, एक भगवान आत्मा, पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद स्वभाव, उसमें ही लीनता, दृष्टि की, ज्ञान की, स्थिरता की, यानी दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की,
बस यही एक संबर, यही एक मार्ग है, बाकी दूसरा मार्ग है नहीं। देखो ये क्या जो बोल्ड दिख रहा है ना, ये क्या खुलासा किया गुरुदेव ने, इसकी उत्थानिका का खुलासा किया। देख लो कहाँ से आए ये शब्द अपने पास। ये है ना, देखो अथ संबर पदार्थ व्याख्यानम, उत्थानिका है। तो नीचे कहा अनंतरत्वात् पापस्य एव संबर आख्यानम एतत् मार्गो ही संबरस्त निमित्तम इंद्रियाणि कषाय संज्ञास्य यावताम सेन यावंतम व कालम निग्रहन्ते तावताम सेन तावंतम व कालम पाप आश्रव द्वारम पिदीहते। है ना, क्या कहा कि ये तो संवर की व्याख्या करना है। ऊपर कहा ना अथ संवर पदार्थ व्याख्यानम, अब संवर पदार्थ का व्याख्यान करते हैं। ये मथाला हुआ इस गाथा का भी, अगली का भी। और फिर दूसरा मथाला टीका में फिर आया अनंतरत्वात् पापस्य एव। अभी अनंतर माने ठीक पहले पाप आश्रव की बात की थी ना, तो इसलिए उस पाप रूपी संबर का यहाँ पर आख्यान नाम व्याख्यान किया जाता है। पर समझना मार्गो ही संबरस, मार्ग तो संबर ही है। संबर नाम शुभ अशुभ भावों से भिन्न अपने शुद्ध स्वभाव के आलम्बन से उसके स्वरूप की दृष्टि, ज्ञान और रमणता, वही संबर शुद्ध भाव, धर्म भाव वही है ना। 530 पे थे अपन। देखो बस यही एक संबर, यही एक मार्ग है, बाकी दूसरा मार्ग है नहीं। बीच में शुभ रागादि दया दान के विकल्प आए, वे सब पुण्य आश्रव हैं, बंध का कारण हैं, संबर नहीं, मोक्ष का मार्ग नहीं। अब यहां समझो क्या कहा, एक भगवान आत्मा, पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद स्वभाव, उसमें लीनता, दृष्टि की, ज्ञान की, स्थिरता नाम चारित्र की, ये बस यही एक संबर। अब संबर का आख्यान चलता है, संबर की व्याख्या चलती है। तो पहले तो संबर क्या है ये समझाया। अब कहते हैं कि बीच में उस ज्ञानी धर्मात्मा को, बीच कौन का होएगा, जो मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर चुका है और अभी पूर्णता मार्ग की होकर उसे अभी मंजिल या उसका फल प्राप्त नहीं हुआ है। तो बीच में तो वही कहलाए ना, बीच कैसे ना, भोजन करता हो तो भाई बीच में थोड़ा पानी पी लो, तो बीच कैसे कहना। जब भोजन करना प्रारंभ कर चुका हो और भोजन समाप्त न किया हो, उसी तो बीच कहते हैं ना। बीच में आप जरा जलपान ले लेना, तो बीच चल दिया हो मार्ग में, तब तो बीच कहेंगे। बीच शब्द का अर्थ तो समझ लो। पहले तो लिखा नहीं, पहले शुभ राग आदि आते हैं बीच में। अब बीच, अब यहां देखना, बीच में जो शुभ राग आदि दया दान के विकल्प आते हैं, उन्हें यहां पाप का संबर कहा और हैं असल में पुण्याश्रम। इस गाथा में पाप का संबर कहा कि नहीं कहा? किसको? जिसको दृष्टि हुई है अपने चैतन्य स्वभाव की, जिसको आस्वादन संचेतन हुआ है, उसमें जिसकी लीनता चल रही है, ऐसे धर्मात्मा को बीच में जो दया दान आदि के विकल्प आते हैं, उनको इस गाथा में भले ही पाप संबर का, पाप का संबर कहा, लेकिन है वे पुण्य आश्रव और वे बंध के कारण हैं और वे संबर नहीं है और मोक्ष का मार्ग नहीं है। कहो समझ में आया कि नहीं आया? समझना तो पड़ेगा। नहीं साहब, वो तो लिखा है 141 नंबर गाथा पंचास्तिकाय में कुंद कुंद आचार्य कि पाप का संबर हो गया। तो पाप का संबर हो गया किसको कहा? पहले तो ये किसके लिए? अज्ञानी को तो कोई संबर है नहीं। ज्ञानी को संबर हुआ है, उसको बीच में जो पुण्याश्रव के भाव हैं उनको
पाप आश्रव नहीं, इतना बताने को संवर कहा। पाप का आश्रव नहीं हो रहा तो पाप का आश्रव रुक गया है। संवर की परिभाषा क्या? संवर शब्द है ना, संवर शब्द कई बार बात करी अपन, है ना। जैसे कि भोजन के प्रति मुझे लोभ का संवरण नहीं होता, ऐसे बोलते हैं ना, है ना। बहुत स्वादिष्ट भोजन, सुस्वादु भोजन हो तो मेरे तो लोभ का संवरण नहीं है ना, लोभ रुकता नहीं है, यही अर्थ है इसका, सादा भाषा, रुकता नहीं है। तो कहा कि जब पुण्याश्रव है तब पाप रुक गया है, इसलिए उसे पाप का संवर कहा। लेकिन वो जो पाप नहीं आया, लेकिन कुछ और आया है ना, कि पुण्य आया है, पुण्य का आश्रम हुआ है। संवर तो वास्तव में तब कहलाए कि पुण्य पाप दोनों का ही आश्रम रुके और अंतरंग शुद्धि, अंतरंग की पवित्रता पर्याय में प्रगटे, तब उसको वास्तव में संवर कहा जाता है। सब स्पष्ट कर दिया। गुरुदेव की ये बहुत विशेषता है, चारों तरफ से सब बात को अपने सामने रखते हैं, है ना। उसके निमित्त से, उसके लिए, निमित्त से मानो उसके लिए, यहाँ निमित्त का अर्थ निमित्त कारण नहीं लगाना, निमित्त नैमित्तिक वाला नहीं, उसके लिए इंद्रियों, कसायों तथा संज्ञाओं का जितने अंश में, है ना, तावत यावत लिया है, यावत तावत, इंद्रियों, कषायों तथा संज्ञाओं का जितने अंश में, यहाँ पापाश्रव की बात है। सर्वथा पुण्य पाप से रहित नहीं लिया इस गाथा में, वो बाद में लेंगे, 142 में लेंगे। 5 इंद्रियों के तीव्र पाप से हटना और कषायों में तीव्र कषाय से हटना और संज्ञाओं में जो तीव्र कषाय है ना उससे हटना, तो जितने अंश में अथवा जितने काल, 2 शब्द लिए, यावत तावत, जितने अंश में सम्यक दर्शन पूर्वक, शर्त है ये, सम्यक दर्शन पूर्वक, जिसने जिस काल में जितना, जिस काल में जितना सम्यक दर्शन पूर्वक तीव्र पाप, इंद्रियों संबंधी, इंद्रियों के विषय संबंधी तीव्र पाप से, कषायों की तीव्र कलुषितता से और संज्ञाओं में जो तीव्र कषाय है उससे जितना हटा है, जितने अंश में, जितने काल, यावत तावत, जितने अंश में सम्यक दर्शन पूर्वक, अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान पूर्वक, जितने अंश में पापाश्रव से हटता है उतने काल निग्रह किया जाता है, माने उतने काल उसकी परिणति में पाप परिणाम को रोका है, अथवा पाप परिणाम उत्पन्न नहीं होने देता, माने हुआ नहीं, हो ही नहीं सकता। उतने अंश में अथवा उतने काल पाप आश्रव द्वार बंद होता है। इस अपेक्षा इन बीच में आने वाले शुभ भावों को, जो कि पुण्य आश्रव हैं, उन्हें पाप का संवर कहने में आया है। अब यहाँ बोलो, अब कोई आशंका रह सकती है क्या? और रह गई हो तो फिर बराबर दोबारा से पढ़ लेना घर जाके, और क्या कर सकते हैं। बाकी चर्चा में सब आ गया। देखो फिर और खुलासा। गुरुदेव कहते हैं ना, कोई बार गुरुदेव से कहता है कोई बार सुनने वाला, साहिब समझ में नहीं आया, फरीने कहो ने। तो गुरुदेव कहते हैं हाँ पुनः कहते हैं, और वैसे भी हम तो 2, 4, 5 बार कहे बिना छोड़ते ही नहीं है छोड़ते ही नहीं हम तो। और फिर कई बार कहते हैं इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं आता है। अरे इस संसार के दोष को अभाव करने के लिए जितना कथन किया जाए वो पुनरुक्ति दोष से रहित है। आप देख लेना, आप स्वयं विचार करना कि 1 महीने में हमने क्या क्या सुना, क्या क्या पढ़ा, तो आपको लगेगा वो ही सुना वो ही पढ़ा, एक ही बात है। बात है ही नहीं दूसरी, तो कहाँ से लाए, है ना। यहाँ कोई युद्ध भी नहीं चल रहा, कोई राजनीति भी नहीं चल रही जो नई नई बातें सुनाए, है ना।
शरीर के नए नए रोगों की चर्चा भी नहीं है। यहाँ तो एक ही रोग है अनादि से, है ना। शरीर के रोग तो नए नए जानने में आ रहे हैं ना आजकल। यहाँ तो एक ही रोग है और एक ही रोग की एक ही औषधि है। अब दूसरी बात करेंगे तो क्या करेंगे? करें ही क्यों? यहाँ पाप आश्रव रुका तो उतना द्रव्य आश्रव पाप से नहीं हुआ। समझ में? अज्ञानी की तो बात है ही नहीं। अज्ञानी की दृष्टि में तो पुण्य पाप के परिणाम पर ही उसकी दृष्टि पड़ी है। ये तो बात अपन ने शुरू ही यहाँ से की थी। उसके पाप परिणाम हटे तो पाप आश्रव रुक गए, उसे तो वे हैं ही नहीं, उसे तो मिथ्यात्व का आश्रव हमेशा चालू ही है। मिथ्यात्व को पाप में ही तो लेते हैं कि पुण्य मिथ्यात्व पाप मिथ्यात्व, ऐसे कोई दो भेद है। पुण्य पाप में लाभ मानना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की प्रकृति कितनी है? 41। अब सुनो, अब करणानि योग से भी सुनो। मिथ्या दृष्टि को तो हमेशा वे 41 प्रकृति बनती ही है। भले वो उस समय में मंद कषाय रूप भावों में इंद्रियों के विषयों की लोलुपता से दूर अपने अन्य शुभादि कार्यों में शुभादि विकल्पों में प्रवृत्ता है, तो कदाचित साता वेदनी आदि बंधे, लेकिन ये 41 तो बंधे ही बंधे मिथ्यात्व की। साता वेदनी आदि बंधे, है ना, उच्च गोत्र भी बंध जाए और लंबी आयु देवायु आदि भी बंधे, लेकिन ये 41 ना रुके, ये तो बंधे ही बंधे। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की प्रकृति 41, तो मिथ्या दृष्टि को हमेशा 41 प्रकृति बनती है। और सम्यक दृष्टि को ये 41 प्रकृति का बंध तुरंत बंद हो जाता है। जैसे ही उसके इस चैतन्य परमात्मा के आस्वादन पूर्वक इस गायक भगवान का श्रद्धान हुआ, 41 प्रकृति का बंध रुक गया। लोग कहते हैं ना, अभी कहाँ चारित्र प्रकटा है? अरे चारित्र मोहिनी की प्रकृति अनंतानुबंधी का बंध रुक गया तो चारित्र मोहिनी की वो प्रकृति नहीं बंधती तो चारित्र नहीं आया क्या? दया दान भक्ति के परिणाम हो तो भी बहुत मंद कषाय में अत्यंत विनयवान, किंचित क्रोध नहीं, बहुत दया दिखती हो, है ना, एक जीव का घात ना होता हुआ दिखे, बहुत सावधानी से सारा चलना उठना बैठना धरना उठाना, है ना, और 5 इंद्रिय के विषयों में खाने की गृद्धता नहीं, रहने के संबंध में बहुत अनुकूलताओं की गृद्धता नहीं, आदि इत्यादि नहीं, तो भी मिथ्या दृष्टि को तो 41 प्रकृति महासंसार की बंधती ही है निरंतर। और ज्ञानी युद्ध में भी हो तो भी 41 प्रकृति का संबर उसको उस समय भी चल रहा है। भाई पर चक्र चलाता हो और 41 प्रकृति का संबर उस समय भी चल रहा है ना। भाई के शव को कंधे पे लेकर, यानी लौकिक दृष्टि से कहो कि पागलपन की भांति, तो भी 41 कर्म प्रकृतियों का संबर उस समय चल रहा है निरंतर, और मिथ्या दृष्टि के निरंतर बंद हो रहा है। थोड़ा करणानि योग से समझो, अध्यात्म से समझो, कहीं से तो समझो, मूल बात तो समझना पड़ेगी अपन को। अज्ञानी को तो क्या चलता है कि मैं इंद्रिय से काम लेता हूं, इंद्रिय से मैं काम कर सकता हूं, ऐसी बुद्धि है तो मिथ्या दृष्टि है। उसे तो इंद्रिय निग्रह है नहीं, है ना। वो क्या करता है कि इंद्रियों के विषयों को मैं लक्ष्य में नहीं लेता, इंद्रियों से, है ना, क्योंकि अंतर्वीतरागता तो जन्मी नहीं है, तो इंद्रिय द्वार का प्रयोग नहीं करता हुआ तो इंद्रिय से मैं काम कर सकता हूं, इंद्रिय से रोक सकता हूं इंद्रिय विषयों को। समझ में आई बात?
जो इंद्रिय के विषय हैं उन्हें मैं इंद्रिय से भोग सकता हूं और इंद्रिय से रोक सकता हूं, तो दोनों में इंद्रियों के भरोसे रह गया ना। ये लॉजिक तो समझो। अब उसे इंद्रिय निग्रह कहां से हुआ? मिथ्यात्व चल रहा है, 41 कर्म प्रकृतियों का बंध चल रहा है। इंद्रिय प्रवृत्ति विस्तार की इंद्रिय पड़ी है, ये वो बात है। स्वभाव की दृष्टि देखो, मार्ग तो पहले कहा, उसके निमित्त से, उसके हेतु से। किसके निमित्त से? मार्गो ही संवरा, उस मार्ग में चलने वाले को उस मार्ग में चलने का निमित्त कह दिया। तो तब उसको बीच में अशुभ भाव रूप प्रवृत्ति ना रहकर शुभ भाव रूप जो प्रवृत्ति हुई, तो वहां पाप उत्पन्न नहीं हुआ, तो पाप रोका। और क्या कहें? और क्या कहना है बताओ? पाप उत्पन्न नहीं हुआ तो इसे कहेंगे कि नहीं कहेंगे पाप रोका? तो रोका तो पाप का संवर हो गया, इतना कहा। ऐसा मार्ग है, दोपहर में कही वही ये बात है। ऐसी अतीन्द्रिय स्वभाव की दृष्टि हुई है, फिर परिणाम में अशुभ परिणाम उत्पन्न नहीं होने देता, उसका नाम पाप आश्रव रुके, ऐसा कहने में आया है। अज्ञानी पाप आश्रव को रोक सके ऐसा 3 काल में होता नहीं। वह तो मिथ्यात्व के परिणाम का बड़ा पाप तो पड़ा है, यानी मैं इंद्रिय को रोकूं, आ गई बात वही, मैं इंद्रिय को रोकूं, इतना मंद हो जाऊं, तो ऐसी दृष्टि तो मिथ्यात्व है। मैं खा सकता हूं और मैं खाना छोड़ सकता हूं। समझ में आया? ये तो अभी पुण्य परिणाम करता है तो भी इसको कर्तृत्व बुद्धि है, और कर्तृत्व बुद्धि का मिथ्यात्व भाव तो साथ में पड़ा है। पाप आश्रव रुकते नहीं, मिथ्यात्व को रोका नहीं, तो दूसरे पाप तो कहां से रुके? भूमिका में 2 बात करते हैं। भूमिका माने मार्ग तो अंदर प्रगटाया है, उसकी बात यहां पर ली गई है। थोड़ी सी फिर और भी खुलासा लिया है, सब अपना समय हो गया, और भी अपन इस पे चर्चा आएगी, कई और सूक्ष्म बातें हैं अपन देखेंगे।